पहले यह समझना ज़रूरी है कि ग्रोथ माइंडसेट होता क्या है। ग्रोथ माइंडसेट का मतलब है अपने आप को और अपनी एबिलिटीज़ को लगातार इम्प्रूव करने का एटीट्यूड। अगर आपके पास ग्रोथ माइंडसेट है तो आप ये समझते हैं कि सक्सेस सिर्फ टैलेंट पर डिपेंड नहीं करती, बल्कि आपके हार्डवर्क, लर्निंग और इम्प्रूवमेंट पे भी डिपेंड करती है। जब हम अपने चैलेंज को सीखने की अपॉर्चुनिटी समझते हैं, तब हम अपने आप को ग्रो करने का मौका देते हैं। मतलब हर फेलियर को हम सीखने का एक पार्ट समझते हैं। जब कोई मुश्किल सिचुएशन आए, अपने आप को यह कहना कि यह एक अपॉर्चुनिटी है सीखने की। अगर आप चैलेंज से भाग जाते हैं तो आप कभी भी अपनी पोटेंशियल को डिस्कवर नहीं कर पाएंगे। फेलियर से सीखना चाहिए, फेलियर को अपनी ग्रोथ का पार्ट समझना। अगर आप कभी फेल हो गए तो ये सीखने की कोशिश करें कि आपने कहाँ गलती की और कैसे आप आगे बढ़ सकते हैं। एफर्ट पे फोकस करो। ग्रोथ माइंडसेट ये समझाता है कि आपका एफर्ट और हार्डवर्क ही आपको सक्सेसफुल बनाता है। तो अपने एफर्ट को इम्प्रूव करो और अपनी स्किल्स को लगातार पॉलिश करो। फीडबैक लो और अपनी मिस्टेक्स को इम्प्रूव करो। ग्रोथ माइंडसेट वाले लोग हमेशा अपने फीडबैक की वैल्यू करते हैं। अगर आपको लगता है कि आप बेटर कर सकते हैं तो दूसरों से फीडबैक लो, सीखने की कोशिश करो और अपने काम को इम्प्रूव करो। पॉजिटिव एटीट्यूड रखो। हमेशा ये याद रखो कि अगर आप पॉजिटिव रहेंगे तो आप किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकाल सकते हैं। नेगेटिव थिंकिंग को दूर रखो और अपने हर एक्शन को पॉजिटिविटी से भर दो। अगर आप ग्रोथ माइंडसेट एडॉप्ट करते हैं तो आप लगातार लर्निंग करते हैं, फेलियर को अपॉर्चुनिटी के रूप में देखते हैं जो आपको और बेहतर बनाता है। सेल्फ बिलीफ डेवलप करते हैं जो आपको हर चैलेंज का सामना करने की हिम्मत देता है। मोटिवेशन कभी लॉस नहीं करते हैं, चाहे सिचुएशन जैसी भी हो। ग्रोथ माइंडसेट आपकी लाइफ को एक नई डायरेक्शन दे सकता है। सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि नेगेटिव थिंकिंग का हमारी लाइफ पर कितना बड़ा असर पड़ता है। जब हम खुद से ये कहते हैं कि मैं ये नहीं कर पाऊँगा, मैं सक्सेस नहीं हो सकता या मेरे लिए इम्पॉसिबल है, तो हम अपने अंदर एक बैरियर बना लेते हैं। ये बिलीफ हमें अपने गोल्स के पास नहीं पहुंचने देते, हम खुद अपनी ग्रोथ को रोक देते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि बिलीफ होता क्या है, तो बिलीफ हमारे वो थॉट्स हैं जो हम बार बार अपने दिमाग में रिपीट करते हैं। अगर हम अपने आप से ये सोच कर चल रहे हैं कि मैं कभी सक्सेस नहीं हो सकता, तो ये बिलीफ बन जाता है। और जब एक बिलीफ बन जाता है तो हम अपने एक्शंस को उसके अकॉर्डिंग एडजस्ट कर लेते हैं। लेकिन आपको यह समझना होगा कि आपके बिलीफ आपकी लाइफ को शेप करते हैं। अगर आप नेगेटिव बिलीफ को अपनी रियलिटी मान लेंगे तो आप अपनी लाइफ को बदल नहीं सकते। सबसे पहले अपने थॉट्स को ऑब्जर्व करो। जब भी कोई नेगेटिव थॉट्स आए उसे आइडेंटिफाई करो। जैसे अगर आप सोच रहे हो कि मैं फेल हो जाऊंगा, तो उसको तुरंत स्टॉप करो और सोचो मैं अपना बेस्ट ट्राई कर रहा हूँ और हर फेलियर से मैं कुछ सीख रहा हूँ। ये छोटा सा चेंज आपको पॉजिटिव डायरेक्शन में ले जाएगा। हर दिन थोड़ा टाइम निकालो और अपनी लाइफ में जो अच्छी चीज़ें हैं उनके लिए ग्रेटफुल रहो। अगर आप रोज़ सोचेंगे कि मैं किस चीज़ के लिए थैंकफुल हूँ, तो आप अपने माइंड सेट को नेचुरली पॉजिटिव बनाओगे। अपनी सक्सेस को विजुलाइज करो। जब आप अपने गोल्स को अचीव करते हुए अपने आप को सोचते हो, तो आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को पॉजिटिव प्रोग्रामिंग दे रहे हो। विजुलाइज करो कि आप अपने ड्रीम्स को पूरा कर रहे हो। ऐसा करने से आप अपने कॉन्फिडेंस को बूस्ट करेंगे। जितने पॉजिटिव लोग आपके आसपास होंगे, उतनी आपकी पॉजिटिव थिंकिंग बढ़ेगी। नेगेटिव लोग आपको अपनी नेगेटिविटी में खींच लेंगे। तो अपने आसपास वो लोग रखना शुरू करो जो आपको इंस्पायर करे और आपको मोटिवेट करे। सबसे ज़रूरी चीज़ जो आपको समझनी है वो ये है कि आपको एक्शन लेना होगा। माइंडसेट सिर्फ सोच तक ही लिमिटेड नहीं रहना चाहिए। आपको अपने थॉट्स को अपने एक्शन में कन्वर्ट करना होगा। एक्शन ही आपको सक्सेस के रास्ते पर ले जाएंगे। एक चीज़ याद रखिए, आपके माइंड में जो थॉट्स होते हैं वही आपकी रियलिटी बन जाते हैं। अगर आप अपने थॉट्स को पॉजिटिव डायरेक्शन में ले आते हो तो आप अपनी लाइफ को भी पॉजिटिव बना सकते हो। आपका माइंडसेट वो लेंस है जिसमें आप दुनिया को देखते हो। अगर वो लेंस क्लियर और पॉजिटिव है तो दुनिया भी आपको वही नज़र आएगी। सबसे पहला स्टेप है अपने गोल्स को क्लियर करना। हम कई बार अपने गोल्स को क्लियर तरीके से समझ ही नहीं पाते। जैसे मैं सक्सेस पाना चाहता हूँ,
लेकिन किस डायरेक्शन में जाना है ये नहीं पता है। जब तक आप अपने गोल्स को क्लियर नहीं करते तब तक उन्हें अचीव करना बहुत मुश्किल हो जाता है। अपने गोल्स को क्लियर करने के लिए सबसे पहले ये सोचो कि आप सच में क्या चाहते हो। एग्जाम्पल के लिए, अगर आपका गोल सक्सेस है तो ये डिफाइन करो कि आप किस फील्ड में सक्सेस चाहिए। क्या आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है या अपने करियर में प्रमोशन पानी है? ये सब चीज़ें क्लियर होनी चाहिए। एक बात याद रखना, गोल रियलिस्टिक होना चाहिए। आपको अपने गोल्स को अपनी करंट कैपेबिलिटी के हिसाब से सेट करना होगा। आपका गोल आपकी लाइफ के ओवरऑल विज़न से मैच करना चाहिए। हर गोल को एक डेडलाइन देना ज़रूरी है, जैसे मुझे ये गोल 6 महीने के अंदर अचीव करना है। अगर आप अपने गोल्स को स्मार्ट बना लेते हो तो आपको उन्हें अचीव करना काफ़ी आसान हो जाता है। अब बात करते हैं एक्शन प्लान की। गोल सेटिंग सिर्फ सोचने तक ही लिमिटेड नहीं रहनी चाहिए। अगर आप अपने गोल को अचीव करना चाहते हो तो आपको एक सॉलिड एक्शन प्लान की ज़रूरत पड़ेगी। एक्शन प्लान का मतलब है कि आप अपने गोल्स को छोटे छोटे स्टेप में डिवाइड करेंगे। जैसे अगर आपको अपना बिजनेस स्टार्ट करना है तो पहला स्टेप हो सकता है अपने बिजनेस आइडिया को फाइनलाइज करना, दूसरा स्टेप मार्केट रिसर्च करना, तीसरा स्टेप बिजनेस प्लान लिखना, और इसी तरह आप अपने गोल को छोटे अचीवेबल टास्क में तोड़ लेंगे। जब आप अपने गोल को टास्क में तोड़ते हैं तो आपको पता होता है कि हर दिन कौन सा छोटा स्टेप लेना है जो आपको अपने बड़े गोल तक ले जाएगा। गोल सेटिंग का एक और सीक्रेट है कंसिस्टेंसी। हम सबके पास आइडिया होते हैं, पर वो आइडिया तब तक कुछ नहीं करते जब तक आप उन्हें एक्शन में नहीं बदलते। एक बार जब आप अपने एक्शन प्लान को सेट कर लेते हो तो उसके बाद कंसिस्टेंसी फॉलो करना बहुत ज़रूरी होती है। फोकस भी ज़रूरी है। हमारे आसपास डिस्ट्रैक्शन हमेशा रहता है, पर अगर आप अपने गोल को अपनी प्रायोरिटी बनाकर फोकस करेंगे तो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता। सबसे पहली बात, अमीर लोगों का माइंडसेट। जो लोग अमीर होते हैं उनका सोचने का तरीका बिल्कुल अलग होता है। उन्हें कभी भी ये नहीं लगता कि पैसे कमाना मुश्किल है। वो बिलीव करते हैं कि अगर अपने ड्रीम्स को फॉलो करना है तो रिस्क लेना पड़ता है। उनका कॉन्फिडेंस और पॉजिटिव थिंकिंग उन्हें हर चैलेंज के बाद भी सक्सेस तक पहुंचाने में मदद करती है। आपको ये समझना होगा कि वेल्थ का राज सिर्फ हार्डवर्क में नहीं बल्कि एक पॉजिटिव माइंडसेट में छुपा है। अमीर लोग अपने पैसे को सिर्फ बैंक में नहीं रखते, उनका फोकस होता है पैसे को ग्रो करना। वो स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट और नए बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। वो अपने पैसे को कई तरीके से इन्वेस्ट करते हैं जिससे उनका वेल्थ मल्टीप्लाई होता है। अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो आपको भी समझना होगा कि पैसा सिर्फ तभी ग्रो करेगा जब आप उसे इन्वेस्टमेंट में लगाएंगे। अमीर लोग अपने पैसे को एक सोर्स पर डिपेंड नहीं करते। उनके पास एक नहीं बल्कि कई तरीके होते हैं पैसे कमाने के। वो अपने बिजनेस के अलावा पैसिव इनकम, रियल एस्टेट जैसे सोर्स भी यूज़ करते हैं। अमीर लोग हमेशा अपने आसपास सक्सेसफुल और इंटेलिजेंट लोगों का नेटवर्क बनाते हैं। वो सिर्फ अपनी स्किल्स को नहीं बल्कि दूसरों से सीखने और उनके एक्सपीरियंस को अपने फ़ायदे में बदलते हैं। नेटवर्किंग से न सिर्फ बिजनेस अपॉर्चुनिटी मिलती है बल्कि नए आइडियाज़ और कोलैब भी मिलते हैं जो आपको और ज़्यादा वेल्थ बिल्ड करने में मदद करते हैं। अमीर लोग अपने वक्त को मैनेज करते हैं। उनके पास हर दिन एक शेड्यूल होता है जिससे वो अपने पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ को बैलेंस करते हैं। अमीर लोग अपने शॉर्ट टर्म गोल्स के साथ लॉन्ग टर्म विजन पर भी फोकस करते हैं। वो आज के पैसों से ज़्यादा कल के पैसों पर फोकस करते हैं। उनका गोल सिर्फ पैसे कमाना नहीं बल्कि अपने फ्यूचर को सिक्योर करना होता है। अगर आप भी अमीर बनना चाहते हैं तो आपको अपने फ्यूचर के लिए प्लानिंग करनी होगी। 5 आदतें जो तुम्हारा कॉन्फिडेंस खत्म कर रही है। नंबर 1, अपने आप को दूसरों से कंपेयर करना। सोशल मीडिया इसे और भी बढ़ा देता है। वहाँ लोग सिर्फ अपनी लाइफ के बेस्ट मोमेंट दिखाते हैं, असल ज़िंदगी नहीं। जब हम दूसरों से कंपेयर करते हैं तो लगता है जैसे हम लोगों से पीछे हैं। अपनी खुद की प्रोग्रेस पर ध्यान दो। अपने आज को अपने कल से कंपेयर करो, ना कि दूसरों से। बिना सोचे समझे स्क्रॉलिंग से ब्रेक लो और अपनी एनर्जी को अपनी तरक्की में लगाओ। नंबर 2, हर वक्त दूसरों से अप्रूवल लेना। अगर तुम हमेशा दूसरों की तारीफ़ या हाँ का इंतज़ार करते हो तो तुम्हारा कॉन्फिडेंस उन पर डिपेंड करता है। जब लोग तुम्हें हल्के में लेते हैं तो तुम अपने आप पे डाउट करने लगते हो।
अगर कोई तुम्हारी तारीफ नहीं भी करता है तो कोई बात नहीं, अपने काम पर ध्यान दो, लोगों पर नहीं। अपने आप को अप्रूवल देना सीखो। दूसरों के ओपिनियन से ज़्यादा इम्पोर्टेंट खुद का ओपिनियन बनाओ। खुद से खुश रहना सीखो। नंबर 3, चैलेंज से भागना, उन्हें फेस ना करना। कॉन्फिडेंस तब आता है जब हम मुश्किल काम करते हैं। अगर तुम चैलेंज से बच जाते हो तो तुम कंफर्ट जोन में ही रहते हो और ग्रोथ नहीं होती। छोटे छोटे चैलेंज शुरू करो जो तुम्हें कंफर्ट जोन से बाहर ले जाए। एक्शन लो, चाहे तुम रेडी महसूस ना भी करो। कॉन्फिडेंस एक्शन के बाद ही आता है। पहले काम करो, बाद में कॉन्फिडेंस अपने आप आएगा। नंबर 4, खुद से नेगेटिव बात करना, जैसे मैं अच्छा नहीं हूँ या मैं हमेशा गलती करता हूँ। ये बातें धीरे धीरे सच लगने लगती है। तुम्हारा दिमाग वही मान लेता है जो तुम बार बार बोलते हो। अपने आप से बुरा बोलना बंद करो। जो सीख रहे हो उसमें और बेटर होने की कोशिश करो। जैसे दोस्तों को सपोर्ट करते हो वैसे ही खुद को सपोर्ट करो। नंबर 5, हर छोटी बात को ज़्यादा सोचना। हर सिचुएशन को ज़्यादा सोचने से तुम अपने ऊपर डाउट करने लगते हो। फिर तुम्हें फेलियर का डर लगता है और तुम एक्शन लेना अवॉइड कर देते हो। डिसीज़न लेने के लिए एक टाइम लिमिट सेट करो। इतना टाइम दो कि सोच सको पर अटको नहीं। इस बात को समझो कि कोई डिसीज़न परफेक्ट नहीं होता, लेकिन एक्शन लेने से ही कॉन्फिडेंस बनता है। ज़्यादा मत सोचो, टाइम सेट करो और डिसीज़न लो। सोच सोच के रुकने से बेटर है कुछ करना, वही कॉन्फिडेंस लाता है। कॉन्फिडेंस का मतलब परफेक्ट होना नहीं होता, बल्कि अपने आप पर भरोसा रखना होता है। ये 7 चीज़ें जो आपको प्राइवेट रखनी चाहिए। ब्रेक फैमिली प्रॉब्लम्स। फैमिली की प्रॉब्लम्स को फैमिली के अंदर ही रखना चाहिए ताकि बिना वजह की परेशानियां और गॉसिप से बचा जा सके। नंबर 2, रिलेशनशिप इश्यूज। अपने रिलेशनशिप की प्रॉब्लम सिर्फ अपने पार्टनर या किसी ट्रस्टेड फ्रेंड के साथ ही डिस्कस करो ताकि प्राइवेसी बनी रहे और लोग गलत फहमी ना रखें। नंबर 3, इनकम या फाइनेंशियल सिचुएशन। अपनी इनकम या पैसे की बातें दूसरों के साथ शेयर करने से बचो। नंबर 4, फियर्स और वीकनेस। अपना डर और कमजोरियां सबके सामने शेयर करने से बचो क्योंकि लोग इसका गलत फ़ायदा उठा सकते हैं। नंबर 5, ड्रीम्स और गोल्स। अपने ड्रीम्स और गोल्स को प्राइवेट रखना बेटर होता है। अपना पूरा ध्यान अपने गोल्स पर लगा दो। नंबर 6, पर्सनल सीक्रेट्स। अपने सीक्रेट्स सिर्फ उन्हीं लोगों के साथ शेयर करो जो सच में ट्रस्ट के लायक हो ताकि गॉसिप और धोखे से बचा जा सके। नंबर 7, दूसरों के सीक्रेट। दूसरों के सीक्रेट को प्राइवेट रखना और उन्हें बाहर नहीं बताना ताकि ट्रस्ट और रिलेशनशिप बना रहे। वो तुम्हें इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि वो तुमसे रिश्ता नहीं रखना चाहते। वो तुम्हें इग्नोर कर रहे हैं क्योंकि वो तुम्हें उस तरह पसंद नहीं करते जैसे तुम उन्हें करते हो। तुम्हें ये एक्सेप्ट करना होगा। ये तुम्हें तब तक हर्ट करता रहेगा जब तक तुम उन्हें टेक्स्ट करते रहोगे, कॉल करते रहोगे, लेकिन वो तुम्हें रिप्लाई नहीं करेंगे। और अगर कभी रिप्लाई किया भी तो रूड या बहुत छोटा सा रिप्लाई होगा। बेहतर होगा कि तुम समझ जाओ कि तुम उनकी प्रायोरिटी नहीं हो, उनकी प्रायोरिटी कुछ और या कोई और है। इसलिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट पर ध्यान दो और जो तुम्हारे साथ नहीं रहना चाहता तुम भी उसे सिर्फ ऑनलाइन नहीं बल्कि ऑफलाइन भी ब्लॉक कर दो। उनकी अपडेट्स लेना बंद करो, उन पे फोकस करो जो ऑलरेडी तुम पर फोकस कर रहे हैं। जब तुम फेक लोगों के पीछे भाग रहे हो तब तक तुम उन लोगों को खो रहे हो जो तुमसे सच में प्यार करते हैं। हो सकता है ये तुम्हें थोड़ी देर के लिए हर्ट करे, कुछ दिनों, हफ्तों या महीनों तक तुम्हें ओवर थिंकिंग करने पर मजबूर करे, क्योंकि अगर सच में उन्हें तुमसे रिश्ता रखना होता तो वो तुम्हारे नोटिफिकेशन इग्नोर नहीं करते, वो तुम्हारी कॉल्स इग्नोर नहीं करते, वो तुम्हें इग्नोर नहीं करते, जबकि वो ऑनलाइन होते हुए भी तुम्हारे रिप्लाई नहीं करते। तो अब दोबारा कांटेक्ट करने से पहले और इग्नोर होने से पहले खुद से एक बार पूछना, ये एक तरफा रिश्ता बनाए रखने का आखिर फ़ायदा क्या है। कैसे पहचाने लोगों में रेड फ्लैग। नंबर 1, हमेशा अपने बारे में ही बात करना। अगर कोई बंदा या बंदी सिर्फ अपनी ही बात करता हो और आपकी बातें इग्नोर करता हो तो ये एक रेड फ्लैग हो सकता है। हेल्दी रिलेशनशिप में दोनों का ओपिनियन मैटर करता है। नंबर 2, रिस्पेक्ट ना दिखाना। अगर वो आपकी फीलिंग्स, टाइम या बाउंड्रीज की रिस्पेक्ट नहीं करता है तो समझ जाओ कुछ तो गड़बड़ है। नंबर 3, झूठ बोलना। बार बार झूठ पकड़ा जाना या कुछ इम्पोर्टेंट चीज़ें छुपाना, ये ट्रस्ट ब्रेक करने वाली बातें होती हैं। नंबर 4, कंट्रोल करने की कोशिश। जब कोई आपको हर चीज़ के लिए कंट्रोल करने लगे, क्या पहना है, किससे बात करनी है,
कहाँ जाना है, ये एक टॉक्सिक बिहेवियर है। नंबर 5, गुस्सा जल्दी आना। अगर छोटी छोटी बातों पर चिल्लाना या वायलेंट हो जाना नॉर्मल है उनके लिए, तो ये एक डेंजर सिग्नल है। नंबर 6, अपनी गलती कभी ना मानना। गलती हो जाए लेकिन कभी माफ़ी ना मांगना और हमेशा दूसरों को ब्लेम करना। नंबर 7, सबके साथ बुरा बर्ताव। अगर वो सिर्फ आपके साथ नहीं बल्कि दूसरे लोगों के साथ भी रूड या डिसरिस्पेक्टफुल है, तो वह इंसान जेन्युइनली टॉक्सिक हो सकता है। सुबह 4 बजे जल्दी उठना, क्या ये सिर्फ एक मोटिवेशनल ट्रेंड है या फिर इस वक्त के अंदर कुछ ऐसी ताकत छुपी जो आपकी पूरी जिंदगी बदल सकता है? आज हम 4 ऐसे पॉइंट पे बात करने वाले हैं जो आपकी पूरी जिंदगी बदलने की ताकत रखता है। नंबर 1, मॉर्निंग टाइमिंग का साइंस। 4 AM का टाइम साइंटिफिक और साइकोलॉजिकल दोनों तौर पर पावरफुल माना जाता है। इस वक्त हमारा ब्रेन डीप रेस्ट से निकलकर हाई परफॉर्मेंस मोड में होता है। फोकस हार्मोन सुबह पीक पे होते हैं, मतलब इस वक्त जो काम करोगे उसका इम्पैक्ट 10x होगा। नंबर 2, मेंटल क्लियरिटी। सुबह 4 बजे दुनिया सो रही होती, इसलिए शोर नहीं होता और यही शांति तुम्हारे अंदर की आवाज़ को सुनने का मौका देती है। ये ऐसा टाइम है जब आप अपने गोल्स, वैल्यूज़ और लाइफ के डायरेक्शन को क्लियर समझ सकते हो। इस वक्त डिस्ट्रैक्शन नहीं होता और आप बिना किसी कंपटीशन के अपने आप से रेस लगाते हो। नंबर 3, आध्यात्मिक संबंध। ब्रह्म मुहूर्त में उठना यानी सुबह के 4 बजे आपको नेचर और यूनिवर्स के फ्रीक्वेंसी से कनेक्ट करते हैं। ये टाइम आत्मा शुद्धि, ध्यान और साधना का है। जब दुनिया सो रही होती, जब दुनिया सपने देख रही होती, तब आप अपने सपने पूरे करने के लिए मेहनत कर रहे होते। नंबर 4, प्रोडक्टिविटी और डिसिप्लिन। 4 बजे उठने वाले आदमी डिसिप्लिन को जिंदा रखते हैं। वो अपनी ज़िंदगी के मालिक होते हैं, विक्टिम नहीं। 4 बजे उठने वाले दिन की शुरुआत पढ़ाई, वर्कआउट, प्लानिंग से करते हैं। वो अपने टाइम को खुद कंट्रोल करते हैं और इसी वजह से उनकी लाइफ प्रिडिक्टेबल और प्रोग्रेसिव होती है। जब तुम उठकर काम कर रहे हो तब दुनिया का काफ़ी हिस्सा अभी भी सपने देख रहा होता है। तुम पहले ही उनसे एक कदम आगे हो। क्लास में 95% वालों को सब सैल्यूट करते और 55% वाले को इग्नोर। क्या सच में स्कूल के नंबर ही सक्सेस डिसाइड करते हैं? आज हम बात करेंगे उन सच्चाइयों की जो मार्कशीट के पीछे छुपी होती है। स्कूल के रिजल्ट वाले दिन सिर्फ 2 टाइप के रिएक्शन देखने को मिलते हैं, या तो लोग आपकी तारीफ करते हैं या फिर आपके खिलाफ जजमेंट। लेकिन किसी ने ये पूछा उसने किन मुश्किलों का सामना किया, उसका पैशन क्या था, उसका सपना क्या था। मैं ऐसे कई एग्जाम्पल दे सकता हूँ जो पढ़ाई में बेस्ट नहीं थे फिर भी अपनी लाइफ में सक्सेसफुल हुए। आज के टाइम में आपको किसी भी एक स्किल में परफेक्ट होना चाहिए। कोडिंग आती है, मार्केटिंग कर सकते हो, वीडियो एडिटिंग कर सकते हो, ऐसी कई सारी हाई इनकम स्किल्स हैं जो आपको अमीर बना सकती है। एक एवरेज स्टूडेंट अगर किसी भी स्किल में लगातार 6 महीने मेहनत करे, उसमें महारत हासिल करे तो वो लाखों कमा सकता है। पर प्रॉब्लम की बात यह है कि हमारे स्कूल कभी भी हमें ये चीजें नहीं सिखाते। हमारे स्कूल हमें एक सिस्टम के अंदर परफेक्ट बनाना चाहते हैं, लेकिन दुनिया काफी अलग है। यहाँ क्रिएटिविटी, इमोशनल इंटेलिजेंस और कम्युनिकेशन चलती है। जो बच्चे स्कूल में एवरेज थे लेकिन अपनी लाइफ में एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर गए, उनमें एक चीज कॉमन थी, उनका ग्रोथ माइंडसेट। उन्होंने कभी हार नहीं मानी, उन्होंने अपना इंटरेस्ट फॉलो किया, उन्होंने खुद को दोबारा खुद से खड़ा किया। अगर तुम्हारे स्कूल के नंबर कम है, लोग तुम्हें जज करते हैं, तो एक बात याद रखना, एक रिजल्ट तुम्हारा फ्यूचर डिसाइड नहीं करता। कल किसी को तुम्हारे ये नंबर याद भी नहीं रहेंगे। तो आज से खुद पर भरोसा रखो, अपना स्किल बिल्ड करो और एक दिन वो लोग भी तुम्हें सैल्यूट करेंगे जिन्होंने तुम्हें इग्नोर किया था। सिर्फ 21 दिन और आपकी पूरी लाइफ बदल सकती है। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ एक ऐसा 5 स्टेप फॉर्मूला जो आपका माइंडसेट, बॉडी और सक्सेस हैबिट को रीसेट करेगा सिर्फ और सिर्फ 21 दिन में। नंबर 1, माइंड डिटॉक्स। अपना दिमाग साफ करो, दिमाग में क्लियरिटी लाओ। नेगेटिव थॉट्स, स्ट्रेस, ओवर थिंकिंग, गिल्ट, फियर, एंजाइटी और पुरानी बुरी यादों को दिमाग से निकाल दो। 10 मिनट मेडिटेशन करो, सोशल मीडिया लिमिट में यूज करो। रात को सोने से पहले 3 चीजें लिखो जिनके लिए थैंकफुल हो। नंबर 2, बॉडी रीसेट। एनर्जी भरनी है तो बॉडी को रीसेट करो। डेली 20 मिनट एक्सरसाइज करो, जंक फूड अवॉइड करो, 3 से 4 लीटर पानी रोज पीना शुरू करो। नंबर 3, टाइम एंड फोकस मास्टरी। डिसिप्लिन के बिना ग्रोथ नहीं होती। सुबह उठते ही फोन मत चलाओ। एक आदत बनाओ, डेली सेम टाइम पर उठना। सुबह में ही टास्क लिखो, आज क्या करना है। नंबर 4, माइंड एंड स्किल अपग्रेड। ग्रोथ माइंडसेट बिल्ड करो। डेली 15 मिनट सेल्फ हेल्प रीडिंग करो, नया स्किल या कोर्स शुरू करो, मिरर में बोल के कॉन्फिडेंस बिल्ड करो। नंबर 5, एनवायरनमेंट एंड आइडेंटिटी शिफ्ट। अपने आसपास का माहौल
चेंज करो, टॉक्सिक लोगों से दूर रहना शुरू करो, एक नए इंस्पायरिंग इंसान से बात करना शुरू करो। आज से ही 21 दिन के लिए अपना फ्यूचर प्लान लिखना शुरू करो। आज से ही डिसाइड करो कब किस नए वर्जन के साथ आगे बढ़ना है। हर किसी के पास समय की कमी, लोग स्ट्रेस में हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं और छोटी छोटी बातें लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड बना देती। लेकिन अगर आपको कुछ साइकोलॉजिकल ट्रिक्स पता चल जाए तो आप अपनी लाइफ को काफी स्मार्ट और इजी बना सकते हैं। आज हम बात करेंगे ऐसे शॉकिंग साइकोलॉजिकल ट्रिक्स की जो आपके दिमाग को ही नहीं, सामने वाले के बिहेवियर को भी कंट्रोल करने की ताकत रखता है। ट्रिक नंबर 1, चुप रहने का पावर। जब किसी के जवाब का इंतजार चुप होना। जब आप साइलेंस रखते हो दूसरा व्यक्ति अनकंफर्टेबल फील करता है। ट्रिक नंबर 2, हर बार नाम यूज करो। लोगों को उनका नाम सुनना पसंद होता है। जब आप किसी से बात करते वक्त उनका नाम यूज करते हो तो उनका सबकॉन्शियस माइंड आपके साथ कनेक्ट करता है। एग्जाम्पल के लिए अगर आपने किसी से बोला, पृथ्वी तुमने ये काम बहुत अच्छा किया, नाम का यूज ट्रस्ट बिल्ड करता है। ट्रिक नंबर 3, सिर हिला के सवाल पूछो। अगर आपको किसी से सवाल पूछते वक्त हल्का सा सिर हिलाते हो तो दूसरा व्यक्ति आपकी बात को एक्सेप्ट करने लगता है। ट्रिक नंबर 4, जब भी जवाब दो पॉज दो। जब आपको जवाब देना हो तो तुरंत रिएक्ट मत करो, थोड़ा पॉज लो। ये आपको स्मार्ट और कॉन्फिडेंस दिखाता है। सामने वाले को लगता है कि आप सोच समझ कर बात कर रहे हो। ट्रिक नंबर 5, बिकॉज का जादू। एक एक्सपेरिमेंट में ये देखा गया है कि अगर आप कोई भी काम किसी रीजन के साथ मांगते हो, चाहे रीजन वैलिड हो या ना हो, अप्रूवल के चांस बढ़ जाते हैं। एग्जाम्पल के लिए, मुझे प्रिंटर यूज करने दो बिकॉज मुझे काम जल्दी खत्म करना है। बिकॉज एक मैजिक वर्ड है। ट्रिक नंबर 6, कोई आपको देख नहीं रहा। हम सोचते हैं सब हमें देख रहे हैं, लेकिन असल में कोई हम पे इतना ध्यान नहीं देता। इसे कहते हैं स्पॉटलाइट इफेक्ट है। इस ट्रिक को समझने के बाद आप ओवर थिंकिंग छोड़ दोगे और ज्यादा कॉन्फिडेंटली जीने लगोगे। ट्रिक नंबर 7, चेंज योर इन्वायरमेंट। जब भी मूड खराब हो, जगह बदलो या फोकस टूट रहा हो, अपना इन्वायरमेंट चेंज करो। एक नई जगह जाके काम करना दिमाग को रीसेट करता है। साइकोलॉजी कहती है न्यू इन्वायरमेंट न्यू माइंडसेट। ट्रिक नंबर 8, स्माइल करते हुए बोलो। जब आप बोलते वक्त स्माइल करते हो, चाहे दूसरा व्यक्ति आपको ना देख रहा हो, आपकी वॉइस फ्रेंडली और अट्रैक्टिव लगती है। ये विशेष रूप से फोन कॉल, इंटरव्यूज या पब्लिक स्पीकिंग में काम आती है। स्माइल करता हुआ दिमाग पॉजिटिव हार्मोन्स रिलीज करता है। तो ये थे कुछ साइकोलॉजिकल ट्रिक्स जो आपकी लाइफ को स्मार्ट और इजी बना सकते हैं।